हरियाणा में क्या कांग्रेस करेगी कमबैक या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या कोई तीसरा करेगा कोई गेम? हरियाणा की सियासत के ये वो सवाल हैं जो चुनावी शंखनाद के बाद से ही हर गली मोहल्ले में गूंज रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के पास चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने का मौका है, तो कांग्रेस वापसी की राह तलाश रही है। ऐसे में इस बार भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी किंग मेकर की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। लेकिन सवाल ये कि वो किंग मेकर कौन होगा? इसी के साथ सवाल ये भी कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा। हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। अगर विधानसभा चुनाव में लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को माना जाए तो कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि पार्टी ने 2019 की तुलना में 11 सीटें जोड़ी हैं। पार्टी ने 2019 की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन लोकसभा में इंडिया गठबंधन था, जो इस चुनाव में अभी तक नहीं है। ऐसे में बीजेपी काफी मजबूत दिख रही है। राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के पास 31 सीटें और बाकी 19 सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं। ऐसे में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी है। लेकिन अब इसे जरा लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखें तो हरियाणा विधानसभा की कुछ ऐसी कहानी दिखाई देती है। लोकसभा में बीजेपी कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटें मिली। विधानसभा के हिसाब से देखें तो 90 में से 42 पर कांग्रेस को बढ़त मिली, वहीं 44 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस आप के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव में कहानी अलग है। कांग्रेस और आप दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मतलब लोकसभा वाला इंडी गठबंधन यहाँ टूट चुका है, जिसका असर जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी भी लगभग पूरी तरह से बिखर चुकी है, क्योंकि चुनावी ऐलान के तुरंत बाद जेजेपी के 4 विधायकों ने साथ छोड़ दिया, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार हरियाणा में एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा, जो कि आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। दुष्यंत चौटाला आपके साथ बैठक करने के लिए राजी भी हो गए हैं। हालांकि उन्होंने शर्त रखी है कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव न लड़ें। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति और समीकरण को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि कांग्रेस के हरियाणा में वापसी का ख्वाब इतना आसान नहीं है, यानी सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन बीजेपी के सामने भी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है। ऐसे में हरियाणा की जनता किसे चुनती है, ये समय ही बताएगा।